स्वागत है दोस्तों, कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पे मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले भाग थ्री में पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देखिए देवनागरी लिपि मीन्स क्या होता है, किसी भी भाषा जो पुरानी ज़माने में क्या होती थी, लिपियाँ पाई लिपि लिखी जाती थी। ठीक है, चाहे वो अशोक सम्राट के कितने स्तंभों में क्या लिपि में लिखी गई। ठीक है, कौन सी लिपि इसमें पूछ रहा है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। ठीक है, देखिए जो भी क्या होती है, किसी भी भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, ध्वनियाँ। क्या कहते हैं, ध्वनियों के लेखन जो होती हैं, क्या लेखन व्यवस्था, लेखन व्यवस्था ठीक है, लेखन व्यवस्था क्या होती है, इसी प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, किसी भी भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उनके लेखन व्यवस्था, ठीक है, इसी लेखन व्यवस्था क्या कहते हैं हम, इसी लेखन व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। देखिए लिपि जो है कितनी भाषाओं की है, लिपि में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी, संस्कृत। ठीक है, ये क्या है, लिपियां हैं। ठीक है, भाषाएं हैं। ठीक, भाषाएं हैं। तो देखिए जो ये भाषाएं हैं, जो ये भाषा है जितनी, जो ये भाषाएं हैं, कौन सी भाषा है, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि जो है, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि ब्राह्मण लिपि से क्या है, विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है, देवनागरी लिपि ब्राह्मण लिपि से क्या हुई है, विकसित हुई है, ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि से क्या हुई है, ये विकसित हुई है। ठीक है, विकसित हुई है। तो देखिए जैसे मेरे मुंह में ध्वनियाँ निकल रही हैं। ठीक है, जैसे होता है, देखिए कि मेरे मुंह से क्या हो रही हैं, ध्वनियाँ निकल रही हैं। जो निकलने का वर्ड यहाँ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है। ठीक, यहाँ पे जो निकल रहा वर्ड है ये, ठीक, जो निकल रहा वर्ड है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, इन चिन्हों के, ठीक, देखिए निकल रहा है। देखिए जिसके माध्यम से क्या होते हैं, जिसके माध्यम से इन चिन्हों के, जो चिन्ह है पूरे, इसमें क्या होते हैं, चिन्हों के माध्यम से, इन्हीं चिन्हों के क्या कहते हैं, इन्हीं चिन्हों को वर्ड या फिर अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे हमने बोला कि वह निकल रहा है, क्या रहा, निकल रहा है। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर, अक्षरात्मक लिपि। देवनागरी लिपि क्या है, मूलतः क्या है, अक्षरात्मक, अर्थात अक्षरों से। ठीक है, जो हम बोलते हैं, जो हमें क्या वर्ड दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, अक्षरात्मक कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि के मूलतः क्या है, अक्षरात्मक। बी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है,
मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो देखिए मेवाती जो है हिंदी की, ठीक है, क्या देखिए हिंदी क्या है, 5 उपभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? उपभाषाएं 5, ठीक। और कितनी बोलियां हैं? देखिए इसमें 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, ठीक है। 17 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। इनमें से एक वर्ग है, ठीक है। क्या है? इनमें से एक क्या है? वर्ग है राजस्थानी, ठीक। इनमें से क्या है? एक वर्ग राजस्थानी। 17 बोलियों में से एक क्या है? राजस्थानी भी है। कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। लिखेंगे राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। देखिए राजस्थानी हिंदी उपभाषा वर्ग ये भी है, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? 4 बोलियां होती हैं। राजस्थानी हिंदी की कितनी होती? 4 बोलियां होती हैं, ठीक। कौन कौन सी? देखिएगा कौन कौन सी 4 बोलियां होती हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले देखिए उत्तरी राजस्थानी। क्या उत्तरी राजस्थानी में क्या बोली जाती है? मेवाती। उत्तरी राजस्थानी में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है, ठीक है। और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। दक्षिणी राजस्थानी में क्या बोली जाती है? मालवी बोली जाती है, ठीक है। और पश्चिम में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। क्या? मारवाड़ी, मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक। क्या? मारवाड़ी बोली जाती है। और पश्चिम में क्या बोली जाती है? जयपुरी, जयपुरी। पश्चिम में क्या बोली जाती है? जयपुरी। ओ, पूर्व में क्या बोली जाती है? जयपुरी, सॉरी माफ करिएगा, पूर्व में, ठीक है। और पश्चिम में मारवाड़ी, ठीक। उत्तरी में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है और दक्षिण में मालवी बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी क्या है? 4 बोलियां होती है इसमें, ठीक है। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी होती है और जयपुरी होती है, ठीक है। हिंदी की कितनी भाषा? 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी भाषा की कुल है, तो हिंदी भाषा की कुल कितने का है? कुल वर्ग, ठीक है। कुल वर्ण क्या है? कुल वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है, जो कि मुख्यतः रूप से क्या है? स्वर और व्यंजन। क्या है? स्वर और व्यंजन है, व्यंजन, ठीक है। क्या है? स्वर और व्यंजन है। ये दोनों, ये क्या है? ये विभाजित है, में क्या है? विभाजित है। देखिए हिंदी भाषा की कुल स्वर्ण लिपियां, कुल वर्ण लिपियां, ठीक है। देखिए हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 है, जो कि स्वर और व्यंजन में क्या है? विभाजित हैं, ठीक है। क्या है? स्वर्ण और व्यंजन में विभाजित हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर आते हैं, न तो स्वर में आते हैं और ना ही
व्यंजन में आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अयोग, उनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं? अन और आहा, इसमें अन और आहा आते हैं। ठीक है, अयोगवाह में क्या है? अन और आहा है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52, जिनमें मुख्यतः क्या है? स्वर और व्यंजन में क्या है? विभाजित हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अयोगवाह कहते हैं, अन और आहा। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 52। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न दिया हुआ है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो देखिए, साधु का विलोम क्या होगा? साधु का विलोम देख लेते हैं। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु हो जाएगा। ठीक है, यदि साधु का विलोम देखें क्या हो जाएगी? यदि साधु का विलोम देखें क्या होगा? साधु का विलोम साहनी होता है। क्या होता है? साधु शब्द का विलोम साहिनी होता है। ठीक है, यदि साधु ना देकर एग्जाम में क्या दे दे आपको? ऋषि। क्या दे दे एग्जाम में? ऋषि। और पूछ ले ऋषि का क्या बताए? स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए। तो क्या करना है? ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषिका। क्या होगा? ऋषिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋषि का। यदि ऋषि ना देकर क्या दे दिया जाए? सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सूर्या। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगी। ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न दिया है, ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, देखिए ओखली में ओखली में सिर देना। ठीक है, कोई ओखली कूट रहा है उसमें क्या कर? सिर दे दे। इससे क्या होगा? तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ठीक है, सर्वर फूट जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मुसीबत झेलना। बी दिया हुआ है स्वागत करना, बहुत श्रम करना, साहस पूर्वक चुनौती स्वीकार करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? मुसीबत झेलना। भैया अगर उखली में सर डालोगे तो क्या पड़ेगा? करना पड़ेगा, मुसीबत तो झेलना ही पड़ेगा, चोट वोट तो लगेगी ही। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छठवां ऑप्शन दिया हुआ है कल्पांत। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए यहाँ पर कल्पांत। ठीक है, देखिए कल्प धन अंत, कल्प धन अंत दिया हुआ है। ठीक है, कल्प धन अंत मिलके क्या बनता है? कल्पांत बनता है, कल्पांत। ठीक है, क्या बनता है? कल्पांत बनता है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में समास है। देखिए मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़, मुंह तोड़, इसके बीच में क्या है? मुंह को तोड़। ठीक, क्या आ रहा है? मुंह को तोड़। यदि दिया हुआ हो चिड़ी मार अर्थात चिड़िया को मारने वाला हो जाएगा, है ना। यदि दिया हुआ हो
गगन चुम्मी अर्थात गगन को चूमने वाला हो जाएगा। ठीक है, चूमने वाला। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें को क्या है, विभक्त है। ठीक है, जो इसमें को आ रहा है सभी में, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जो को वर्ड आ रहा है गगन चुम्मी अर्थात गगन को चूमने वाला, इसमें जो को विभक्ति आ रही है, कौन सी विभक्ति आई है, ये क्या है, कौन सी विभक्ति है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, जो इसमें विभक्ति आई है क्या है, तत्पुरुष समास विभक्ति आई हुई है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास अर्थात उत्तर पद। ठीक है, देखिए द्वंद्व समास कौन सा पद प्रधान होता है, देखिए उत्तर पद दिया हुआ ना पहला, उत्तर पद। उत्तर पद में क्या प्रधान होता है, तत्पुरुष। क्या होता है, तत्पुरुष होते हैं, तत्पुरुष होता है। और प्रथम में क्या होता है, प्रथम पद में कौन प्रधान होता है, अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव। ठीक है, और सी अर्थात दोनों, सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, प्रथम पद। ये क्या होते हैं, दोनों पर क्या होते हैं, द्वंद्व समास कब क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, देखिए और ठीक है, इन दोनों के पर क्या होते हैं। ठीक है, और बहुव्रीहि में क्या होते हैं, बहुव्रीहि जो होता है, बहुव्रीहि समास होता है, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ये जान लीजिएगा क्या होता है, बहुव्रीहि में, बहुव्रीहि में कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट है दोनों पर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है 9 बार, उत्तर शब्द में किसका संबंध नहीं है। उत्तर शब्द में, उत्तर शब्द से 9 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर शब्द से किसका संबंध नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है जवाब, बी दिया हुआ है दिशा, सी दिया हुआ है बाद का, डी दिया हुआ है वस्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर शब्द में किसका संबंध नहीं है, तो उत्तर शब्द में एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, उत्तर क्या है, उत्तर एक अनेकार्थी शब्द है। उत्तर जो है एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, उत्तर क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, वस्त्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 10वां प्रश्न दिया हुआ है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ, तो देखिए यहाँ पे गिरा हुआ अर्थात लुंठित, धाराशाही, धाराशाही, पालकी या पतित। पतित मीन्स क्या होता है, गिरा हुआ, पतित। ये नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, पतित। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 11वां प्रश्न दिया हुआ है, कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। तो देखिए विषम मात्रिक छंद है, कौन सा छंद है, पहली बात तो जान लीजिएगा, ये क्या है, विषम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोहा प्लस
रोला। दोहा प्लस रोला क्या है, इसमें से मिलके बनता है। ठीक है, दोहा प्लस रोला से क्या होता है, ये मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो जनरल या फिर नॉर्मली क्या होते हैं, सामान्य छंद में। ठीक है, समान छंद के कितने होते हैं, समान छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या होंगे, 6 होंगे, क्या होंगे, 6 होंगे। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, 6। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न दिया हुआ है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है। ठीक, तो देखिए सरस्वती पत्रिका की शुरुआत कब हुई, वर्ष 1900 से क्या हुई, सरस्वती पत्रिका की शुरुआत हुई कहाँ से, प्रयागराज से। प्रयागराज से क्या हुई, सरस्वती पत्रिका की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, क्या हुई, शुरुआत की गई। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम संपादक का क्या है, नाम बताइए। तो देखिए 1903 से 1921 तक। ठीक है, 1930 से 1921 तक क्या है, इसके द्वितीय, ठीक है, क्या महावीर द्विवेदी क्या थे, महावीर द्विवेदी या क्या थे, द्वितीय थे। ठीक है, द्वितीयक थे। ठीक, द्वितीय संपादक थे किसके, सरस्वती पत्रिका के। तो पहले संपादक कौन थे, यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी। देखिए सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, श्याम सुंदर दास जी, जिन्होंने क्या किया था, सरस्वती पत्रिका की क्या प्रारंभ किया था, कहाँ से, प्रयागराज। कौन से वर्ष में, 1900। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न दिया हुआ है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ए सार्क लिटरेरी अवार्ड, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती, डी मंगला प्रसाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साकेत महाकाव्य। ठीक है, साकेत महाकाव्य जो है ये किस पे बेस्ड है, रामायण। ठीक है, क्या है, रामायण पर बेस्ड है। ठीक, सबसे पहली बात। और डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मंगला प्रसाद, पारितोष प्राप्त हुआ था किन्हें, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, कवि मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य पर जो रामायण के ऊपर क्या थी, बेस्ड थी, उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 14 प्रश्न दिया हुआ है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। ठीक है, देखिए कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जी, ये सब क्या थे, ये भक्ति। ठीक है, इनकी कविताओं में क्या मिलती है हमें, भक्ति। ठीक है, भक्ति के इनकी कविताओं में हमें क्या होते हैं, दर्शन मिलते हैं। ठीक है, तो कौन से काल के संत कवि रह चुके हैं, ये भक्ति काल के। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए भक्ति काल की स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है, 1375 से 1700 तक भक्ति काल था। ठीक है, और आधुनिक काल क्या था, 1900 से अब तक ये क्या चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। और रीतिकाल देखिए, रीतिकाल 1700 से 1900 तक क्या था, रीतिकाल। ठीक है, 1700 से 1900 तक रीतिकाल। 1375 से क्या होता है, 1375 से 1700 तक क्या,
भक्ति काल, और 1900 से अब तक क्या होता है, आधुनिक काल। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नी, परि, उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ठीक है, शब्द पहचानिए। देखिए नी शब्द आ रहा है, निबंध बन रहा है। परि, परिजन। उन, 29। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।